आज भारत को एक सच्चाई का सामना कराना चाहता हूँ, जो 3 साल के अंदर इस भारत को मिटाने की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। सबसे पहले यहाँ पे धर्म की जो बातें होती हैं, धर्म है क्या कोई नहीं जानता। धर्म के ठेकेदार जो बन के बैठे हैं सिर्फ केवल मस्ती मार रहे हैं। मस्ती डिस्को पे डिस्को कराते हैं और इसे भक्ति नहीं कहते हैं। भक्ति वह होती है जो शरीर को खुद को तपानी पड़ती है, और भीड़ में भक्ति कभी नहीं होती है। इसलिए भगवान की भक्ति का जो विषय है, इसको समझ पाना संभव नहीं है आज के व्यक्ति को। इसलिए ये भ्रमजाल में उलझा हुआ है और ये सारे गलत काम करवा रहा है। अभी जैसे नवरात्रि हुई तो उसमें डीजे बजा के डिस्को करते हैं, तो क्या नवरात्रि को आप भक्ति मानते हैं? या गणेश जी का मैं मान लो कि जो भी आप डिस्को करते हैं कि वो भक्ति मानते हैं? या आज जैसे करवा चौथ का व्रत है, जैसे मान लो महिलाएं जो डिस्को कर रही हैं या श्रृंगार कर रही हैं या इस तरीके के जो भी वेशभूषाएं बना के आपके पति का दिखावा कर रही हैं, ये क्या भक्ति नहीं है? भक्ति होती है शरीर को तपाना, और महिला का कर्तव्य है केवल पति के प्रति वफादार होना, ना कि कोई और काम करना। पति के बगैर कोई काम नहीं होता पत्नी का। आज एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि भारत में कमी बहुत है। आज 2 नाव पे सवार होकर भारत का नागरिक चल रहा है। भारत में मर्द महत्वपूर्ण विषय होता है। भारत धर्म एक ऐसा देश है जहाँ मर्दों की चलना चाहिए तो ही काम बनता है। जहाँ महिलाओं की चलने लगती है वहाँ पे सिर्फ पाप और पाप और पाप और पाप ही पाप है, इसके सिवा कुछ नहीं होता। महिला कभी अच्छे काम नहीं करती। महिला एक प्रकृति है जो सिर्फ बच्चों को जन्म दे सकती है और उसका पालन पोषण कर सकती है। इससे ज़्यादा उस महिला का कोई काम नहीं है भारत के अंदर। अगर आपको अंग्रेजी सभ्यता अपनानी है तो धर्म को टोटल ख़त्म करो और अंग्रेज़ों की तरह सारे काम करें। विदेश में जैसे कोई मर्यादा नहीं होती, कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं, ना कोई रिश्ते होते वहाँ पे। उस तरीके से अगर आप चलना चाहते हैं तो पर यहाँ धर्म की बातें बिल्कुल टोटल ख़त्म करें। धर्म एक ऐसा विषय है जो भारत में ही बनता है, इसलिए धर्म को आप समझें। और धर्म कहता है कि आप किसी को धोखा ना दें, चाहे वो पुरुष जाति हो चाहे महिला जाति हो। जब तक आप एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं तो आप धर्म पे नहीं चल रहे हैं, आप केवल पाप कमा रहे हैं। यही सच्चाई है। इसी सच्चाई से मैं आपका सामना कराना चाहता हूँ। और अभी अपने पास 3 साल बचे हैं। केवल 3 साल के बाद 80% लोगों को पर महामारी आने वाली है। अगर आप चाहते हैं अपने देश को सुरक्षित रखना और इस सभ्यता को बचाए रखना, तो आपको जो है ना सच्चाई की जानकारी लेना है तो मुझ जैसे व्यक्ति से संपर्क करें। और मैं आपको इस जानकारी को दूंगा कि 3 साल में कैसे देश बर्बादी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आप चाहते हैं, आप अपने देश से प्रेम करते हैं, तो अभी भी आपके पास वक्त है। 3 साल बहुत होते हैं। एक दिन में समय बदल सकता है ईमानदारी से अगर आप चलते हैं तो, नहीं तो आपको मिटने से कोई नहीं बचा सकता है।